नमस्कार। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर वंशवाद की चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी के कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन ने अपनी बेटी को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया है। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर कथनी और करनी में अंतर होने का आरोप लगाया है। तो बीजेपी नेता कन्नी काटते हुए दिखे हैं। आज की डिबेट का हमारा विषय भी यही है कि टिकट की आस, वंशवाद की फांस। ये तमाम चेहरे आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े चेहरे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर को देख रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा को देख रहे हैं। इन सारे लोगों की जो बेटे बेटियां हैं वो टिकटार्थी हैं, यानी टिकट की लाइन में हैं। तो सवाल यह है कि क्या बेटे बेटियों के लिए टिकट मांगना गलत है, और ऐसा है तो वंशवाद रोकने के लिए सियासी पार्टियों का क्या प्लान है, चर्चा करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह हमारे दर्शक भी पहले समझ जाएं और हमारे जो 3 खास मेहमान हैं वो भी अच्छे समझ जाएं कि उन्हें किन मुद्दों पर बहस करनी है। इसलिए एक रिपोर्ट। तेईस की तैयारी, टिकट की दावेदारी। परिवार को मिलेगा टिकट या होगा पत्ता कट। चुनावी मौसम में टिकट के दावेदार सक्रिय होने लगे हैं। दावेदारों का एक तबका ऐसा भी है जिन पर वंशवाद के आरोप लग रहे हैं। ऐसे ही पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने खुद की जगह नई पीढ़ी को मौका देने की बात कही है। बिसेन के लिए नई पीढ़ी से मतलब उनकी बेटी मौसम बिसेन से है। कार्यकर्ता को टिकट देना होगा, पार्टी देगी। 42 इयर्स की एज उसकी हो चुकी, 3/12/80 का उसका जन्म है मेरी बेटी का। मुझे तो पार्टी जहाँ चुनाव लड़ेगी वहाँ लड़ने को मैं तैयार हूँ। सिर्फ 111 बाला विधानसभा क्षेत्र से मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि 13 बार मैं वहाँ से विधानसभा और लोकसभा के लिए मुझे जनता ने वोट दिया है। एक बार मेरी पत्नी को दिया है, अब 14 बार हो गया, बहुत हो गया। अब नई पीढ़ी को हम अवसर देना चाहते हैं। गौरीशंकर बिसेन अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उस समय बीजेपी ने इसे उनका व्यक्तिगत बयान बताकर पल्ला झाड़ लिया था। इस बार बीजेपी नेता बचाव की मुद्रा में है और कांग्रेस इसे बीजेपी का दोहरा चरित्र बता रही है। तो गौरीशंकर जी से हमारी प्रार्थना है कि या तो चरित्र की बात ना करा करें। दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने परिवारवाद का लाभ लिया है, चाहे वो ओम प्रकाश सकलेचा जी हो या और कोई हो। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपनी कथनी और करनी के अंतर को स्पष्ट करे, नहीं तो जनता को समझ आ जाएगा कि इनका वास्तविक चरित्र क्या है। उनके अगर परिजन भी कोई लंबे समय से पार्टी का काम कर रहे हैं और उस क्यू में है, और उनका नाम भी अगर वो आगे बढ़ाने का काम करते तो ये स्वाभाविक, मैं समझता हूँ कि युवाओं को मौका देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सदैव किया है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने नए नेतृत्व को तलाशने का काम किया है। हालांकि गौरीशंकर बिसेन अकेले बीजेपी नेता नहीं है। उनके अलावा कई नेता अपने बेटे बेटियों को सियासत में लाना चाहते हैं। नागौद विधानसभा क्षेत्र के विधायक नागेंद्र सिंह अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी उम्र 80 साल है। पार्टी के गलियारों में सुना जा रहा है कि नागेंद्र सिंह अपने दोनों बेटों या फिर भतीजे में से किसी एक के लिए आगामी चुनाव में दावेदारी करेंगे। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। देवेंद्र को अपने पिता के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। ग्वालियर से ही पूर्व सांसद प्रभात झा के बेटे तुष्मल झा भी अपना पैर राजनीति के अखाड़े में जमाने लगे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र के बेटे सुकर्ण मिश्र ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सक्रिय हो चुके हैं। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुकर्ण अपने पिता की तरह लोगों के बीच जगह बना रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी में ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है जिनके परिजन राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं। इनमें पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के बेटे मंदार, उम्रदराज मंत्रियों में गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक, दिवंगत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह, मंत्री विजय शाह के बेटे दिव्यादित्य शाह, विधायक सुलोचना रावत के बेटे विशाल रावत, पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह शामिल हैं। कांग्रेस में भी ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है। इनमें पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र राठौर, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया, कांग्रेस के दिग्गज नेता महेश जोशी के बेटे पिंटू जोशी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के बेटे शिवी शर्मा, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के भतीजे अनिरुद्ध प्रताप सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के बेटे नीर प्रजापति, प्रेमचंद गुड्डू के बेटे अजीत और बेटी रीना जैसे कई नाम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंशवाद को लेकर अक्सर कांग्रेस और गांधी परिवार की आलोचना करते रहे हैं। अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वंशवाद वाली छवि तोड़ने की चुनौती है और बीजेपी के सामने भी कथनी और करनी साबित करने का चैलेंज है।
सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो कथनी और करनी को साबित करने का मौका तो है ही है। कांग्रेस के प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी फेस टू फेस मध्य प्रदेश के स्टूडियो में हैं। सचिन सक्सेना जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और इसके साथ ही साथ धनंजय प्रताप जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं, जो मध्य प्रदेश की राजनीति को बड़े लंबे समय से जानते और समझते हैं। तो सचिन सक्सेना जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। आप पर यह आरोप लग रहा है कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है, जो आप कहते हैं वैसा करते नहीं है। देखिए राहुल जी, वंशवाद क्या होता है ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन आज जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं वो हमें इस बात को समझना होगा कि अगर कोई कार्यकर्ता जिसके पिताजी मंत्री रहे हो या बड़े किसी पद पे रहे हो या उनके कोई रिलेशन में कोई ऐसे हो, उनके रिश्तेदार कोई ऐसे हो जो किसी बड़े पद पे रहे हो, लेकिन वो कार्यकर्ता संगठन में सक्रियता से कार्य कर रहा है, सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहा है, विभिन्न पदों पे रहा है, जनताओं के बीच में रहा है, वो अगर वो क्षमतावान है, वो योग्यतावान है, तो अगर उस दिशा में संगठन विचार करता है तो ये अलग विषय हो जाता है। वंशवाद वाली बात कहाँ आती है? जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि अगर मेरे आगे गांधी नहीं लिखा होता या मैं गांधी परिवार में जन्म नहीं लिया होता तो कांग्रेस में मैं कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा होता, ये होता है वंशवाद की श्रेणी। तो जब हम वंशवाद की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कई पीढ़ियां उसमें काउंट हो जाती है। जैसे मोतीलाल नेहरू हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, इंदिरा गांधी जी हो गई, राजीव गांधी जी हो गए, सोनिया गांधी जी हो गई, राहुल गांधी जी हो गए, प्रियंका गांधी जी हो गई, उसके बाद में माननीय रेहान वगैरह, जो अगली पीढ़ी जो आएगी वो अलग विषय है। कुल मिला के कहीं ना कहीं हमें एक कार्यकर्ता में जो योग्यता है उसके मापदंड के हिसाब से अगर उसको कहीं पद मिलता है तो मैं उसको कहीं भी परिवारवादी वंशवाद से नहीं जोड़ता हूं। वंशवाद का मतलब यह होता है कि क्षमताहीन व्यक्ति को एक क्षमताशाली व्यक्ति को काटने के बाद में उस क्षमताहीन व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए, उसका अधिकार उस क्षमताहीन व्यक्ति को दिया जाए जो नॉन परफॉर्मिंग व्यक्ति है। ठीक है, आपका समय समाप्त होता है सर, आपका समय, वंशवाद का है। माफ कीजिएगा, आपका समय समाप्त हो गया। मिथुन अहिरवार जी, आप समझ गए ना, वंशवाद की परिभाषा सचिन सक्सेना जी ने आपको बता दिया कि क्षमतावान और गैर क्षमतावान। तो क्षमतावान व्यक्ति है या कोई भी है तो उसको टिकट तो मिलेगा ना। सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है क्षमतावान व्यक्ति, मतलब अपना बल्ला उठाइए और किसी को मारना शुरू कर दीजिए। कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे आकाश विजयवर्गीय, उनको पहले भी टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी इस बार भी टिकट देगी। काबिलियत का मतलब होता है सरकार के खिलाफ चुप होना, चाहे वो त्रिशमल शाह हो, अभिषेक भार्गव हो, कार्तिकेय चौहान हो, महाआर्यमन सिंधिया हो, अभिषेक भार्गव हो, ये जितने नेता पुत्र हैं आज ये अपने आराम से अपने महलों में एसी की हवा खा रहे हैं, जबकि हम लोग जनता की आवाज उठा रहे हैं, धूल खा रहे हैं और जनता के लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के मुद्दों को उठा रहे हैं। ये जो इनके कथित मेरिटोरियस नेता हैं ये आज आपको कहीं दिखेंगे नहीं कोई आंदोलन करते हुए, लेकिन आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दरी उठाने वाले नेता का टिकट काट करके इनको टिकट दिया जाएगा और कहा जाएगा ये बहुत काबिल लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने इसी तरीके के स्टैंड बदलती है। हमारा तो हमेशा से स्टैंड रहा, जो काबिल है उस व्यक्ति को दीजिए। और ये गांधी परिवार पे आ रहे थे ना, इनसे पूछिएगा जरूर कि ये जो मेनका गांधी हैं ये किस गांधी परिवार से हैं? ये अलग गांधी परिवार से हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार केंद्रीय मंत्री बनाए, या किसी दूसरे परिवार से हैं? चलिए गांधी परिवार की बात होगी, अब आते परिवारवाद पे। उनके जो बेटे हैं वरुण गांधी, उनको परिवारवाद के आधार पर उनको भी आपने टिकट क्यों दे दिया भारतीय जनता पार्टी से? तो वो तो गांधी भी हैं और उनके बेटे भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति आ जाए, भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करने लग जाए, उसके लिए ना गांधी परिवार होना मायने रखता है ना परिवारवाद मायने रखता है। हमने तो जीतू पटवारी को टिकट दिया, हमने कुणाल चौधरी को टिकट दिया, हमने हमने बड़े लोगों को टिकट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से किसको इन्होंने टिकट दिया? किस इन्होंने अध्यक्ष को टिकट दिया? इसका बात का बताएं। दूसरे राउंड में बोलिएगा ना। धनंजय प्रताप सिंह जी, क्या लोकतंत्र के लिए वंशवाद खतरनाक है, खतरा है? राहुल जी, आपने जो सवाल किया है कि क्या लोकतंत्र के लिए वंशवाद खतरा है, निश्चित तौर पर खतरा है। आपको इस बात को ऐसे समझना चाहिए कि भोपाल में जब जेपी नड्डा आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर परिवारवाद और वंशवाद की परिभाषा समझा गए थे। मध्य प्रदेश का पूरा भाजपा संगठन था
पता नहीं सक्सेना जी उस समय थे या नहीं थे कि उन्होंने वंशवाद की परिभाषा, परिवारवाद की परिभाषा शायद वे समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा था कि परिवार का कोई सदस्य अगर पार्टी का कार्यकर्ता है तो भी उसके साथ टिकट चयन में कार्यकर्ता की तरह व्यवहार होगा। यहां मामला दूसरा है। गौरीशंकर बिसेन ने तो अपनी बेटी के टिकट के लिए ऐलान ही कर दिया ना। उन्होंने तो कोर कमेटी से लेकर केंद्रीय चुनाव समिति, प्रदेश चुनाव समिति का कोई मायने ही नहीं रखा। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी जगह मेरी बेटी चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 1985 से गौरीशंकर बिसेन बालाघाट विधानसभा सीट पर हैं। 1985 से 38 वर्ष हो गए। अब उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी बेटी लड़ेगी, तो अगले 38 साल वहां का जो कार्यकर्ता है वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं रहेगा, या वहां योग्य कार्यकर्ता का अभाव है। ये ऐसे विषय हैं भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हैं, और इस तरह के मुझे लगता है कि बयानबाजी को भी भाजपा को अनुशासनहीनता के दायरे में लेना चाहिए। एक वरिष्ठ पत्रकार ये मानते हैं, सचिन सक्सेना जी, कि ये तो अनुशासनहीनता है। आपकी पार्टी तो अनुशासन के लिए जानी जाती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो खुद से ऐलान कर रहे हैं। देखिए राहुल जी, धनंजय जी ने जो कहा वो उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है। बिल्कुल। अमित शाह जी जब आए थे, मैं था उस कार्यक्रम के दौरान भी मैं वहां पे था, वो अलग विषय है। हाँ। उन्होंने गौरीशंकर बिसेन जी ने अब एक बात कही। उन्होंने कब कहा कि इस जगह से मेरी बेटी को चुनाव लड़ा दिया जाए? उन्होंने स्पष्ट ये कहा, अभी आप ही की उसमें टाइमलाइन में मैं सुन रहा था, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर संगठन उचित समझेगा तो वो चूंकि सक्रिय कार्यकर्ता तो उस पर विचार करेगा। लेकिन माननीय मिथुन जी ने अभी किस किस को टिकट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलने वाले हैं उसकी बकायदा सूची घोषित कर दी। वो भारतीय जनता पार्टी की चयन समिति में शामिल हो गए, मुझे नहीं पता था, अभी पता चला। आप डिनाई कर दीजिए कि इनमें शामिल हो गए, टिकट नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी के चयन समिति में। चयन समिति, हाँ, तो उन्होंने टिकट घोषित कर दिया ना, अभी टिकट घोषित कर दिया, किस किस को मिलने वाले हैं। तो आप भाजपा की ओर से विरोध कर दीजिए कि नहीं देंगे। शिवराज सिंह जी के बेटे को टिकट नहीं देंगे, नरोत्तम जी के बेटे को टिकट नहीं देंगे, तोमर जी के बेटे को टिकट नहीं देंगे, गोपाल भार्गव जी के बेटे को टिकट नहीं देंगे। बोल दीजिए आप नहीं देंगे। बात आती है ना कि क्या है, तो जेपी नड्डा जी और अमित शाह के बीच कोई संबंध नहीं है। अमित शाह जी के राजनाथ सिंह जी के बीच कोई संबंध नहीं है। राजनाथ सिंह जी के नितिन गडकरी जी के बीच कोई संबंध नहीं है। नितिन गडकरी जी के वेंकैया नायडू जी के बीच कोई संबंध नहीं है। वेंकैया नायडू जी के अडवाणी जी के बीच कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये कार्यकर्ता आधारित दल है, राजनीतिक दल है, जिसमें कल कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथुन जी जवाब, मिथुन जी इसका जवाब, एक मिनट। लेकिन उसके सचिन बाद भी कांग्रेस में कल कौन बनेगा ये आप बता जवाब सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा सचिन जी, अब मेरी बात सुन लीजिए, आपको धैर्य पूर्वक सुना है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि जो सूची मैंने घोषित की, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा जी के बेटे हों, चाहे वो शिवराज जी के बेटे हों, चाहे वो तोमर जी के बेटे हों, चाहे वो गोपाल भार्गव जी के बेटे हों, उन सब के बारे में सचिन जी ने घोषित कर दिया है कि इन सब नेता पुत्रों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। ऐसी कोई संभावना नहीं है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूं सचिन सक्सेना जी के साथ। इसके साथ साथ आकाश विजयवर्गीय जी के बारे में भी बोल दीजिए तो उनको भी टिकट नहीं मिलेगा। आप बोल दीजिए ना, नहीं मिलेगा। आप बोल दीजिए इनको टिकट नहीं मिलेगा। शिवराज सिंह जी के बेटे गलत कोशिश कर रहे हैं, आपने घोषित कर दिया है इनको टिकट नहीं मिलेगा। प्रभात झा जी के बेटे कृष्ण झा जी को टिकट नहीं मिलेगा। नरोत्तम मिश्रा जी के बेटे सुकांत मिश्रा जी को टिकट नहीं मिलेगा। दोनों लोगों से एक सवाल, दोनों लोगों से एक सवाल, बारी बारी से नहीं मिलेगा। आप दोनों लोगों से एक सवाल है, बारी बारी से, चूंकि आप दोनों की जिम्मेदारी है। भाई भतीजावाद या वंशवाद को कैसे रोकेंगे, क्या प्लान है बीजेपी और कांग्रेस का? शुरुआत मिथुन अहिरवार जी मैं आपसे करता हूं, क्योंकि मैं आपके यहां देख रहा था तो आपके यहां भी बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं देख रहा हूं। नहीं, आपके पास बड़ी लंबी लिस्ट होगी, लेकिन उस पर फोकस ज्यादा रहता है। मैं आपको एक नाम बताता हूं जिस विधानसभा में मैं रहता हूं, गोविंदपुरा विधानसभा। वहां से 10 बार कौन विधायक रहे साहब? बाबूलाल गौर जी। अब कौन वहां से विधायक है? कृष्णा गौर जी। गौर परिवार के अलावा जिन्होंने उस विधानसभा से कभी किसी को टिकट नहीं दिया, वो आज भी इस स्थिति में नहीं है कि कह सकें कि अगले बार वहां से किसी गौर को टिकट नहीं देंगे, उनके परिवार से टिकट नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी 75 का क्राइटेरिया कहते हैं, फिर कुसुम मैदली जी आकर के कहते हैं साहब हमारा तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, हमारे कैसे टिकट काट दिया। कहते हैं कि साहब एक व्यक्ति यदि परिवार से सांसद या विधायक है तो उसके परिवार में प्लान है मिथुन जी? राजनाथ सिंह जी केंद्रीय मंत्री हो जाते हैं, उनके बेटे। कोई प्लान है? हमारे यहाँ से मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ से देखिए, सुनिए, युवाओं को बढ़ाने का सबसे अच्छा प्लान सुनिए।
हमारे यहाँ से पिछले आधा दर्जन, एक दर्जन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के अध्यक्षों की लिस्ट देख लीजिए, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे वो कुणाल चौधरी हो, चाहे वो रश्मि पवार हो, वो तो कुछ नाम गिना रहे हैं, सचिन सक्सेना जी भी कुछ नाम गिना रहे हैं, वो ये सारे अध्यक्ष, लेकिन अभिलाष पांडे आपके युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, उनको आपने टिकट नहीं दिया, ये आपकी सच्चाई है, बताइए क्यों नहीं दिया? सचिन सक्सेना जी, क्या प्लान है, कैसे रोकेंगे आप लोग इसे? देखिए राहुल जी, वंशवाद क्या होता है ये उदाहरण मैंने बहुत स्पष्ट दे दिया है। रही बात, आगे आ रहा हूँ। कांग्रेस की स्थापना को 137 वर्ष हो गए हैं। 137 वर्ष में कांग्रेस के 90 अध्यक्ष बने। 90 अध्यक्ष में से 50 वर्ष 6 लोगों ने अध्यक्षता में निकाले गए और बाकी 87 वर्ष 84 अध्यक्ष बने। तो मेरा ये कहना, जो 6 लोग बने थे, इन्होंने 50 वर्ष निकाले, केवल 6 अध्यक्ष हैं। वंशवाद हमने 90 अध्यक्ष दे दिए, आरएसएस ने केवल 6 अध्यक्ष दिए सरसंचालक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बूथ से लगाकर हाँ मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं, बताइए मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं, बताइए लेकिन आपके इसमें गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए, बताइए, और 90 राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, एक वरिष्ठ पत्रकार के पास चलते हैं। धनंजय जी, देखिए लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और सवाल ये उठ रहा है कि क्या बेटे और बेटियों के लिए टिकट मांगना कोई अपराध है अगर वो लगातार काम कर रहे हों? राहुल जी देखिए, बेटे हो या बेटी हो या भाई हो या भतीजा, इसके लिए टिकट मांगना अपराध नहीं है, लेकिन टिकट मांगने का एक तरीका होता है। पार्टी की चयन समिति होती है, निचले स्तर पर जिला संगठन होता है, उसकी वो एक पैनल बना करके भेजता है। तो बड़े नेताओं को इतनी क्या उत्सुकता है, इतनी क्या मारामारी है कि वो अभी से अपने बेटी के लिए टिकट मांगने लगे? अभी तो चुनाव का समय नहीं आया है। बिल्कुल। देखो राहुल जी, भाजपा के सामने इस चुनाव में चुनौतियां बहुत ज्यादा है, कार्यकर्ता नाराज है, और इस ऐसे बयान अगर जैसे गौरीशंकर बिसेन ने दिया है, ऐसे बयान आएंगे तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ेगी। देखो, हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहिए जी। जब खंडवा लोकसभा चुनाव हुआ था तो वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान की मौत के बाद हुआ था। पार्टी ने परिवारवाद को बढ़ावा न देते हुए उन्होंने बोला कि हमने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है। तो आप खंडवा और बालाघाट के 2 पैरामीटर नहीं रख सकते। अगर रखेंगे तो जनता भी देख रही है, नागरिक सही बात है, 2 पैरामीटर नहीं हो सकते, एक वरिष्ठ पत्रकार का मानना है। और फाइनल कमेंट कर देते हैं धनंजय जी, फाइनल कमेंट पर मिथुन अहिरवार जी, जैसा कि जानते हैं 20 सेकंड आपके पास है, फाइनल स्टेटमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले एक युवा पार्टी थी, इसलिए इसके पास कहने को बहुत कुछ था और ये केवल लफाजी करते थे। आज जब एक नेता जो हैं बुजुर्ग हो गए, उनके बच्ची दूसरी पीढ़ी आ गई है, तो आज ये परिवार के सबसे बड़े समर्थक हो गए। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र जनता के सामने आने वाले चुनाव में जनता इनका जवाब देगी कि कैसे ये परिवारवाद की पोषक है। मैंने इनसे पहले भी पूछा कि चाहे वो मेनका गांधी हो, चाहे वरुण गांधी हो, इनके पास जवाब नहीं होता। आने वाले समय में जनता नेता किस पार्टी में है ये आप और हमें सबको मालूम है। कहां कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह कौन से बुजुर्ग नेता है और वो कैसे युवाओं का शोषण करते हैं, वो भी आप और अच्छे से जानते हैं। जब प्रियंका गांधी जी के यहाँ पे लड़का होता है तो कहते हैं भावी प्रधानमंत्री हुआ है, तो ये कैसा वंशवाद है कि आपको आप गांधी परिवार के अलावा कोई नजर नहीं आता। 2004 की अगर मैं बात करता हूँ, 1984 की अगर मैं बात करता हूँ, तो ठीक है, आपके 20 सेकंड ओवर। धनंजय जी, फाइनल स्टेटमेंट, आज की बहस का फाइनल स्टेटमेंट मैं आपसे चाहूंगा। सचिन जी, आपके 20 सेकंड पूरे हो गए। हाँ राहुल जी, आपका सवाल बताइए। फाइनल स्टेटमेंट, क्या करना चाहिए दोनों पार्टियों को इस मुद्दे पर? देखिए, दोनों पार्टियों को एक निर्विवाद रूप से जो कैंडिडेट का चयन होता है, जो कार्यकर्ताओं के बीच से चयन होता है, उस नीति को अपनाना चाहिए। दोनों पार्टी अगर कहती है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो एक आम कार्यकर्ताओं के बीच में श्रेष्ठ कार्यकर्ता का चयन करें। बिल्कुल, यहां पर एक वरिष्ठ पत्रकार का यही मानना है कि यह काम तो दोनों ही पार्टियों को करना होगा, चूंकि वंशवाद या परिवारवाद को बढ़ाने या रोकने की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों बड़े राजनीतिक दलों पर है। जैसा आप कहें वैसा करना भी चाहिए। बहुत धन्यवाद फेस टू फेस मध्य प्रदेश के इस बहस में हिस्सा लेने के लिए मिथुन जी, सचिन जी और धनंजय जी। नमस्कार।